अनवर साहब, चूंकि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका दारोमदार ही इन तमाम बुनियादी जरूरियात पर है कि जिनके ऊपर हुकूमत हर आए दिन टैक्सेस लगा रही होती है और टैक्सेस का बोझ बढ़ा रही होती है, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर महंगाई का तूफान, जाहिर सी बात है, वो हर गरीब को कुचल डालेगा। और मैं अगर यहाँ पर अमीर हजरात के हवाले से भी बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे तो मईशत का पहिया जो है वो भी स्लो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस निज़ाम को मैंने माजिद निज़ामी साहब ने यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने दुरुस्त नहीं करना, ये हुकूमतों का काम होता है। और आपका दूसरा ये बजट है और आपको पहले साल में अपने निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत मौजूद थी, जो कि आपने नहीं की। अब आप देखिए कि रवां साल आपने 11,740 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा था FBR ने। वो टैक्स हदफ आपसे पूरा नहीं हो सका क्योंकि जो ताकतवर तबकात हैं उनसे आप टैक्स वसूल नहीं करते, वो टैक्स चोरी करते हैं और आपकी मदद से करते हैं। सैलरीड पर्सन ने टैक्स 500 अरब से जायद अदा किया, हमने अदा किया चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। एट सोर्स होता है, कटने के बाद हमें अपनी सैलरी मिलती है एक जगह पर। दूसरी जगह देखिए, अगर आपने हमारा टैक्स काटा है तो फिर आपको ने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो बिल्कुल ना बढ़ाने के बराबर है, महंगाई उसकी निस्बत ज्यादा बढ़ी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने 493 अरब रुपए का टैक्स रिफंड दिया है पिछले माली साल में। आप अंदाजा लगाइए किन लोगों को 500 अरब रुपए मिले हैं, जो बहुत सनतकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ताकतवर हैं, जो बिजनेसमैन हैं। ये 500 अरब रुपए वो ले गए हैं। टैक्स हदफ आपसे पूरा नहीं हुआ। आपने इदारा जाती इस्लाहात आपने करनी थी, आपने नहीं की, आपके पास बहुत वक्त था। फिर IMF ने आपको कहा कि आप अपनी मजमूई आमदन में इजाफा कीजिए। आप अपनी आमदन में इजाफे के बजाय आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर आयद करते हैं। आपने जो बात की, देखिए हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ना होने के बराबर है। जब सनती तरक्की नहीं है तो उसका अंदाजा आप माशी तरक्की से लगा सकते हैं कि हमारी माशी तरक्की ना होने के बराबर है। आपकी पोलिटिकल यहाँ पर इस्तेहकाम नहीं, जिसकी वजह से आपके जो बैरूनी सरमायाकारी है वो नहीं हो रही। आपके जो लोकल सरमायाकार हैं वो अपना पैसा दुबई, मलेशिया और बैरून मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। उस वक्त हुकूमत कहाँ पर थी जिन्होंने उन्हें पैसा शिफ्ट करने दिया? वो आते हैं अब आवाम की तरफ। देखिए, मैं उसको हकीकी मायनों में रिलीफ समझता हूं कि जो मुझे ग्राउंड पर नजर आता है। मैं हर जगह पर हम एक रिलीफ तो शहबाज शरीफ साहब ने भी हाल ही में दिया है ना अनवर रज़ा, उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? जरा नोट कीजिए अनवर रज़ा, ये जो भी हाल ही में PM साहब ने एक रिलीफ दिए है, बिजली के बिलों में 35 रुपए वो जो PTV को जाया करते थे वो उन्होंने माफ कर दिए इस अवाम को। ये जो अवाम की महरूमी है इसका ज़ालत से मुमकिन हो जाएगा? ये देखिए, जरिया तो उन्होंने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है ना। आप 35 रुपए आपने कर दिए, जो कि बिल्कुल इसे एक जगह टैक्स कहा जाता है। आपने बिजली के जो आपने रिलीफ दिया था पैसों का वो आपने खत्म कर दिया। आपने जो पब्लिक को रिलीफ दिया था आप पेट्रोलियम मसनूआत पर, आपने वहां पर क्लाइमेट जो टैक्स है वो लगा दिया, आपने लेवी में बढ़ा दिया, आपने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया। जिससे होता क्या है, आम जरूरियात जिंदगी की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है। फिर वो कीमतें आसमान से बातें करती हैं, रिटेन रहती हैं अपनी जगह पर, वो कम कभी नहीं होती। कम क्यों नहीं होती? क्योंकि जिले इंतजामिया जो है वो कीमतें कम करने के बजाय, आवाम को रिलीफ देने के बजाय, वो जो अशराफिया है और हुकूमत के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें लगे हुए होते हैं। फिर आप बड़े अफसोस की बात है, मुझे देखिए ना, आप गवर्नमेंट के अदाद शुमार जरा चेक कर लीजिए, उससे आपको अंदाजा होगा कि आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि अगर आप अपने हक के लिए सड़क पर आते हैं, कराची की मिसाल दूंगा तो असातिज़ा को मारा गया और उनको कहा गया कि आप अगर सिटन खत्म करते हैं, धरना खत्म करते हैं तो आपको जेल से भी रिहा कर दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा घर। अब अगर आप महंगाई के खिलाफ बाहर आएंगे तो क्या होगा? मैं कहता हूं कि यहाँ पर इंतजामिया और पुलिस मौजूद है, आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा और आपको पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा। अवाम को हकीकी मायनों में कोई रिलीफ नहीं। मुझे लगता यह है कि हुकूमत के जो माशी अदाद शुमार हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनमें तो कोई फर्क दिखाई दिया होगा IMF के लिए और आम लोगों को दिखाने के लिए, या हम जैसे लोगों को डिबेट के लिए ये अदाद शुमार दे दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसकी वजह से आप देखें कि जो मुल्क भर में क्राइम है उनमें इजाफा हो रहा है, खुदकुशी में इजाफा हो रहा है, लोग